नमस्कार दोस्तों, ब्रिक्स देश जो कि शुरुआत के अंदर बने थे एज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू गोल्डमैन सैक्स रिपोर्ट। बाद में यही ब्रिक्स देशों के स्टैंड कुछ इस तरीके से रहे कि ये G7 को काउंटर करना चाहते हैं। G7 जो कि बनी थी डेवलप्ड देशों के द्वारा। अब ये जो डेवलप्ड देश जो G7 के अंदर जुड़े हुए थे, ये शुरुआत के अंदर बहुत तेज इकोनॉमिक ग्रोथ हासिल की, इन्होंने पिक हासिल कर लिया और उसके बाद में अभी ये फॉल स्टेज पे है। वहीं ब्रिक्स देश जो है वो अभी ग्रोथ स्टेज पे है। इस बीच में ब्रिक्स देशों ने वो पोजीशन हासिल कर ली है जहां पर इन्होंने G7 की इकोनॉमी को ओवरटेक कर दिया है। और यहां पर मैं न्यूली एडेड ब्रिक्स कंट्री की इकोनॉमी को नहीं जोड़ रहा हूं, केवल ब्रिक्स के 5 देशों को जोड़ रहा हूं जिन्होंने G7 के 7 देशों की इकोनॉमी को ओवरटेक कर दिया है। अब दोस्तों, इस डेवलपमेंट के माध्यम से ब्रिक्स देश किस तरीके से आने वाले समय में G7 को काउंटर कर सकते हैं, इसका इफेक्ट जियोपॉलिटिक्स के ऊपर किस तरीके से देखने को मिलेगा, इसे मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग, मुखरीनगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं जहां पर इंडिया के ये टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ाएंगे, जिनके द्वारा कंप्रहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराई जाएगी। इसके साथ में अगर आपको स्टेट पीएससी की भी तैयारी करना है तो बीपीएससी के लिए आप बिहार के पटना वाले सेंटर में और यूपी पीसीएस के लिए आप हमारे प्रयागराज वाले सेंटर के ऊपर जुड़ सकते हो। ऑलरेडी इनकी क्लासेस जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। अगर इन क्लासेस को आपको अटेंड करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने 2 लिंक दी हुई है, उन लिंक को फिल आउट करना। उसके बाद हमारी टीम आपको कॉल करेगी और कंप्लीट गाइडेंस आप लोगों को देगी। इसके साथ में अगर आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ना ही चाहते हो तो एक बहुत अच्छी स्कीम बताता हूं, स्कॉलरशिप टेस्ट दे दो, जो कि 25 अक्टूबर को सुबह 10 बजे होने वाला है करोलबाग में। इस स्कॉलरशिप टेस्ट के माध्यम से जो बच्चे टॉप रैंक हासिल करेंगे उन्हें 1 करोड़ रुपए तक के गिफ्ट प्राइज, जो कि एप्पल के गिफ्ट होंगे, वो मिलेंगे। साथ में आपको स्कॉलरशिप मिलने वाली है। तो अगर आपको यहां पर जुड़ना है, बिल्कुल से जुड़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, अपने आप को रजिस्टर कर लो। इसके साथ में अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रीलिम्स 2025 के अंदर देना चाहते हो पर आपको घबराहट हो रही है, या तो इस वजह से क्योंकि आपका पिछली बार प्रीलिम नहीं निकला, या आप बार बार प्रीलिम्स में अटक जाते हो, या आपका पहला प्रीलिम है, इन तीनों ही केस के अंदर कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स इंपॉर्टेंट है आप लोगों को जानना जो प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने में मदद करती है। क्योंकि आप लोगों ने इस चीज को ऑब्जर्व किया होगा कि अगर एक बच्चे की एक बार प्रीलिम्स निकल गई तो फिर वो हर साल निकालता जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके हाथ में कुछ ऐसी ट्रिक्स लग चुकी हैं जिनके माध्यम से वो दूसरे बच्चों के मुकाबले 10-20 मार्क्स ज्यादा स्कोर कर पा रहा है। इन्हीं टिप्स और ट्रिक्स को मैं शुभेंदु चौहान आप लोगों के साथ में साझा करूंगा 23 अक्टूबर 2024 यानी आज शाम 5 बजे। तो अगर आप मेरे इस वेबिनार के अंदर जुड़ना चाहते हो, बिल्कुल से जुड़ सकते हो। नीचे मैंने इस वेबिनार की लिंक दी हुई है, उन लिंक को आप फिल आउट कर देना ताकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस वेबिनार का एक्सेस मिल जाए। देखिए दोस्तों, रिसेंटली क्या हुआ है, ब्रिक्स की समिट रशिया के अंदर हो रही थी और इसी बीच में रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन द्वारा कहा गया कि ब्रिक्स देशों ने ओवरटेक कर दिया है G7 देशों को, क्योंकि ब्रिक्स देशों की कंबाइंड जीडीपी लगभग $60 ट्रिलियन हो चुकी है। और वो आप क्लियरली यहां पर देख सकते हो। G7 1995 के समय पे लगभग 44.9% की ग्लोबल इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता था, वहीं ब्रिक्स देश उस समय पर 16% तक रिप्रेजेंट करते थे। धीरे धीरे करके ब्रिक्स देश, क्योंकि ऑब्वियसली ब्रिक्स देश बने ही इस आधार पे थे जो गोल्डमैन सैक की रिपोर्ट आई थी। गोल्डमैन सैक की रिपोर्ट ने यह कहा था कि ऐसे 5 देश जो कि ग्लोबल लेवल पे मेजर इकोनॉमी और आने वाले समय में बहुत तेज ग्रो शो करेंगे, वही कंट्री साथ में मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए और वही ऑर्गेनाइजेशन ब्रिक्स देश के रूप में देखने को मिली। तो इन ब्रिक्स देशों ने 1995 के बाद बहुत तेज इकोनॉमिक ग्रोथ शो की। वहीं दूसरी तरफ G7 देश जिनकी इकोनॉमिक ग्रोथ पीक पे थी वो अब डाउनफॉल की तरफ जा रही है। ग्लोबल लेवल पे इनका रिप्रेजेंटेशन जो है वो कम होता जा रहा है। आप देख सकते हो 44% से लगभग 34% पे आ गए थे 2010 में, जबकि ब्रिक्स देश 16% से 26% पे आ गए थे। 2023 तक आते आते यही ब्रिक्स देश लगभग 32% ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी एट परचेसिंग पावर पैरिटी रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ 29% तक की इकोनॉमिक ग्रोथ शो करते हैं या फिर ग्लोबल लेवल की जीडीपी को रिप्रेजेंट करते हैं G7 देश, जिसके बाद में ये 5 ब्रिक्स देश अब इन 7 G7 कंट्री को ओवरटेक कर चुके हैं।
एट ग्लोबल जीडीपी एट परचेसिंग पावर पैरिटी। अब ये होता क्या है परचेसिंग पावर पैरिटी एट जीडीपी, मतलब इसका मतलब क्या होता है, ये नॉर्मल जीडीपी से अलग होती है क्या? क्योंकि आप यहां पर क्लियरली देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि भारत परचेसिंग पावर पैरिटी के अंदर इस ग्राफ में यूएस चाइना के बाद थर्ड नंबर पे दिखाई दे रहा है। जर्मनी वगैरह की इकोनॉमी भारत से छोटी दिखाई दे रही है, जबकि जब हम नॉर्मल जीडीपी की बात करते हैं तो उसके अंदर भारत 5वें स्थान पे है, जर्मनी जो है वो भारत के आगे है। बट परचेसिंग पावर पैरिटी के अंदर भारत जो है वो जर्मनी के आगे निकल जाता है। तो अब बात आती है परचेसिंग पावर पैरिटी पे जीडीपी का मतलब होता क्या? देखो होता यह है कि हम जो भारत की जीडीपी कैलकुलेट करते हैं वो सबसे पहले रुपी में कैलकुलेट होती है, फिर रुपी से इसे डॉलर में कन्वर्ट किया जाता है ग्लोबल एक्सचेंज रेट के अनुसार। अब जो ग्लोबल एक्सचेंज रेट के अनुसार हम इस इकोनॉमी को चेंज करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि क्योंकि ऑब्वियसली रुपी की वैल्यू डॉलर के मुकाबले काफी कम है, क्योंकि हम भारत के एक्सपोर्ट को प्रमोट करना चाहते हैं, इस वजह से भारत की ग्लोबल लेवल पे जीडीपी जो है वो कम दिखाई देती है। लगभग 3.5 से 4 ट्रिलियन डॉलर के बीच में अभी हम लोगों को भारतीय जीडीपी जो है वो इस समय दिखाई दे रही है। बट परचेसिंग पावर पैरिटी क्या होता है? देखो रुपी और डॉलर की कैपेसिटी कमोडिटी को खरीदने में क्या है, ये ग्लोबल एक्सचेंज रेट से अलग है। जैसे मान लो एक पिज्जा है, अगर ये पिज्जा $1 का आता है और यही एक पिज्जा 10 रुपए का आता है, तो फिर $1 10 रुपए के बराबर हुआ। वहीं ग्लोबल लेवल पे एक्सचेंज रेट देखोगे तो आपको $1 80 रुपए के बराबर दिखाई देगा। ऐसी कंडीशन में परचेसिंग पावर पैरिटी में रुपी जो है वो स्ट्रॉन्ग करेंसी है, और जब हम इस रुपी को परचेसिंग पावर पैरिटी में डॉलर में कन्वर्ट करते हैं तो भारतीय इकोनॉमी लगभग 8 ट्रिलियन डॉलर के आसपास की देखने को मिलती है, जो कि ग्लोबल लेवल पे थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जिसकी वजह से ब्रिक्स कंट्री वेस्टर्न कंट्री को ओवरटेक करते हुए दिखाई देती है। इवन रिसेंटली जो व्लादिमीर पुतिन द्वारा अपने स्टेटमेंट दिए गए, इसके अंदर यह कहा गया कि आज के समय पर ब्रिक्स देश लगभग 40% तक ग्लोबल जीडीपी को रिप्रेजेंट करते हैं। ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ ब्रिक्स देशों की लगभग 4% के आसपास है, क्योंकि अभी तक ब्रिक्स कंट्रियों का ग्रोइंग स्टेज चल रहा है। वहीं जो G7 देश है इनका चल रहा है फॉलिंग स्टेज, जिसकी वजह से इनकी ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ केवल 1.7% के आसपास देखने को मिल रही है, जबकि ग्लोबल लेवल पे जो इकोनॉमिक ग्रोथ का एवरेज है वो लगभग 3.2% है। मतलब ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ के एवरेज से ज्यादा तेज ग्रो कर रही है ब्रिक्स देश, वहीं G7 देश ग्लोबल एवरेज से कम स्पीड पे ग्रो कर रहे हैं। इवन कहूं तो हाफ स्पीड पे ग्रो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इवन ग्लोबल ट्रेड के अंदर भी G7 का डोमिनेंस अब खत्म हो चुका है और ब्रिक्स देश G7 को रिप्लेस कर चुके हैं। ब्रिक्स देशों के द्वारा ग्लोबल एक्सपोर्ट के अंदर लगभग 25% तक का शेयर देखने को मिलता है, जिसके अंदर एनर्जी, मेटल, फूड जैसे अलग अलग आइटम को यही ब्रिक्स देश एक्सपोर्ट करते हैं पूरे वर्ल्ड को। और आने वाले समय में ये और ज्यादा बढ़ने वाला, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा देश अब ब्रिक्स के अंदर जुड़ना चाहते हैं। इवन 5 देश ऑलरेडी ब्रिक्स के अंदर जुड़ चुके हैं, जिसके अंदर आप ईरान, यूएई, सऊदी अरेबिया, इथियोपिया, इजिप्ट को देख सकते हो। और अभी जो रशिया के अंदर समिट हो रही है, माना जा रहा है कि 10 और देशों को ब्रिक्स के अंदर जोड़ा जाएगा। कई सारे देश, लगभग 34 से ज्यादा देशों के द्वारा ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए अप्लाई ऑलरेडी किया जा चुका है। अभी जो ब्रिक्स कंट्रियों के अंदर नई इकोनॉमी का एडअप हुआ है, उसकी वजह से ब्रिक्स देशों का एक्सपोर्ट और ज्यादा बढ़ने वाला, क्योंकि ऑब्वियसली जो ब्रिक्स देश नए जुड़े हैं उनमें आपको मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रियां देखने को मिलेंगी, जिसके अंदर सऊदी अरेबिया, ईरान, यूएई जैसे देश आपको साफ दिखाई देंगे। इन ग्रोथ रेट की मदद से आने वाले समय में क्या होगा, देखो सीधी सी चीज है, जो ब्रिक्स देश डॉलर को रिप्लेस करना चाहते हैं और एक नया ग्लोबल ऑर्डर बनाना चाहते हैं जो कि वेस्टर्न डोमिनेटेड ना हो बल्कि मल्टीपोलर वर्ल्ड हो। उस मल्टीपोलर वर्ल्ड को बनाने में यह चीज काफी ज्यादा मदद करेगी, क्योंकि G7 देशों की डोमिनेंस कम हो रही है इकोनॉमी के अंदर और ब्रिक्स देशों की डोमिनेंस बढ़ रही है, और आर्थिक पावर धीरे धीरे करके सामाजिक, कल्चरल और दूसरी पावर भी प्रोवाइड करती है, हार्ड पावर भी प्रोवाइड करती है। ये मैं नहीं कह रहा, ये ग्लोबल लेवल के एक्सपर्ट कहते हैं। चाहे आप कौटिल्य को पढ़ो, चाहे आप कार्ल मार्क्स को पढ़ो, आप इसी चीज को पाओगे कि जिन लोगों के पास में इकोनॉमिक पावर है उनके पास में दूसरी पावर भी आ जाती है।
और इसी कारण से ब्रिक्स देश आने वाले समय में डी डॉलराइजेशन कर सकते हैं। यह बात यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी बहुत अच्छे से जानता है। इसी कारण से डोनाल्ड ट्रंप द्वारा धमकियां दी जा रही है कि भाई हम ब्रिक्स देशों के ऊपर सैंक्शन लगा देंगे, क्योंकि लगातार इस तरीके के एक्शन ब्रिक्स देशों द्वारा लिए जा रहे हैं, जहां पर ब्रिक्स करेंसी बनाने की बात की जा रही है, जहां पर आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को रिप्लेस करने की बात की जा रही है, स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम को चेंज करने की बात की जा रही है। ये सारी चीजें हम लोगों को अभी ग्लोबल लेवल पे देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे 7 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग मुखर्जी के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आपको हमारा सेंटर देखना है तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना।